वफाकी हुकूमत ने 9 मुकदमात में मुलविस PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। बानी PTI समेत आम रहनुमाओं के बैरून मुमालिक जाने पर पाबंदी आयद। ECL में बानी PTI शामिल कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, शेख रशीद, जरताज गोल, कंवर शोजब, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और दीगर के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। DGISPR ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? दहशत गर्दों की हमायत ना करें, दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें। DGISPR ने तो मोहताज ज़बान इस्तेमाल की। मुझे आज़ादी है कि मैं उनकी ईंट का जवाब पत्थर से दूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI ने गालियाँ देने को वतीरा बना लिया। बानी PTI भारत से जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करता रहा। उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। बानी की गैर सियासी बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या इस मट्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं? इस किस्म के रवैये इख्तियार करेंगे तो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी। सियासत और एहतजाज करें मगर मुल्की गैरत और हमीयत को ना ललकारें। ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसोस हुआ। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कुछ अनासिर हमें लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को जगह देनी होगी। बानी चेयरमैन ने हमेशा कहा कि मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। हम ये बयानियाँ लेकर जा रहे थे कि बानी को रिहा करो, अब हम कहते हैं कि मुलाकात करवाओ। जो हालात चल रहे हैं उससे जमहूरियत की ऐसी तैसी हो जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा इस खित्ते में खून है, बारूद है, असलहा है, फला नहीं। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। असद कैसर ने कहा 2 वज़ीर बैठ कर कहते हैं कि मुलाकातें नहीं होंगी। तुम कौन हो? तुम्हें तो अवाम ने मुसरत कर दिया है। हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार फैले। PTI वाले सियासत करें, मुल्क को दाव पर मत लगाएं। बानी की बहनों की गिरफ्तारी को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं जिन लोगों ने जेल से निकल कर सियासी गुफ्तगू की उनकी मुलाकात बंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडाला जेल आए तो पहले नाके से ही वापस कर दिया जाएगा। अगर वक्त के साथ PTI के रवैये में बेहतरी आई तो मुलाकातें हो सकती हैं। DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त बातें की, उनकी तौसीक करते हैं। अब PTI वाले आए तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जुमे के रोज़ PTI के 2 लोगों ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, उन्हें रोका गया। DGISPR ने नरमी बरती है। मैं होता तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता। हमने सख्तियाँ झेलने के बावजूद बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। कहा पाकिस्तान एक ख़ानदान है, हम कभी अपने झगड़ों को घर से बाहर जाकर हल नहीं करते। सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तान के इदारों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई हर्जा सराई करेगा तो उससे सख्ती से निपटा चाहिए। हम सब के मैंडेट का एहतराम करते हैं। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। मजबूत मईशत के बगैर मुल्क का दिफा नहीं किया जा सकता। मार्का हक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की धाक बैठ गई। पाकिस्तान का इमेज भारत से बेहतर है। बानी PTI ज़हनी मरीज ना होता तो अपने हाथों से हुकूमत ख़त्म ना करता। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं अलामा नासिर अब्बास और महमूद अजगज़ई का PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़हनी मरीज ने उन्हें ओहदे दे दिए। पाकिस्तान के दुश्मनों का एक ही एजेंडा है, इदारे कमज़ोर हों। दुश्मन बानी PTI पर इन्वेस्ट कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुँच गए। चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बरतानवी हुकाम से बातचीत मुतवक्के। पाकिस्तान ने बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी 3 दिन बरतानिया में क्याम करेंगे, जहाँ वो चेयरमैन PCB की हैसियत से PSL के आइंदा सीज़न की लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। और फिर आपने देखा कि जब 1988 के इलेक्शन आए तो किस तरीके से
जो उससे पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी, नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर एटम बम ना होता तो जंग के हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला मास ट्रांजिट मनसूबे की तकरीब से खिताब। कहा एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। कहा नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। मरीम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। मास ट्रांजिट मनसूबे से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की तालीम, सेहत और सेफ सिटी मनसूबों की भी तारीफ। कहा मरीम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मास ट्रांजिट मनसूबा तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। मरीम नवाज की काबिशें काबिल तहसीन हैं। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी, और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से मुसलसल PTI की हुकूमत है। सूबा खंडर बन गया, तरक्की का कोई काम नजर नहीं आया। हरीपुर में शेयर के हक में आए फैसले के पीछे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाली है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा का पिछला वज़ीर आला सूबा पंजाब पर हमलावर होता था और नया वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर बैठा रहता है। अडयाला जेल के बाहर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अवाम को तालीम और सेहत की सहूलतें पहुँचाना ज़रूरी है। 4 साल पहले शादियाने बजाए जाते थे, मुल्क आज या कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आज मार्का हक में कामयाबी से लेकर महंगाई में कमी तक हर चीज़ पर शहबाज शरीफ की मोहर है। एटम बम से मोटरवे तक हर मनसूबे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में 35वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, नेशनल गेम्स की मशाल रोशन कर दी गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशाल रोशन की। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का थ्रो का भी मुजाहरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारे लिए फ़ख्र की बात है 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। मुस्तकबिल में वो दुनिया भर से मेडल्स जीत कर आएंगे। नौजवान खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेशनल गेम्स तमाम सूबों के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। चाहता हूँ ये नेशनल गेम्स एक तारीख रकम करे। मुल्क भर से 11,000 मर्द ख़वातीन खिलाड़ी 31 मुख्तलिफ खेलों में मद्दे मुकाबिल होंगे। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन ओमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर में इजलास से खिताब। कहा सूबा तवानाई में खुद कफालत और आमदन के नए ज़राए की जाने बढ़ रहा है। तेल और गैस की दरियाफ्त से रोज़गार, कारोबार और सनत को फ़रोग़ मिलेगा। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी मुफाद की बुनियाद पर होंगे। सूबाई हुकूमत तवानाई के मनसूबे पर मामूल से हट कर काम कर रही है। कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए बदल गए। PTI क़यादत भारतीय मीडिया के इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क मुखालिफ बयानिया नहीं अपनाना चाहिए। अपने ही मुल्क के खिलाफ बैरूनी बयानिया अपनाना ख़तरनाक है। सियासत में इख्तलाफात कबूल, लेकिन दुश्मन के बयानिए को फ़रोग़ देना दुरुस्त नहीं। तर्जमान पाक फ़ौज ने ज़हनी मरीज़ का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी कहती हैं, ज़हनी मरीज़ के किरदार में आने के लिए तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। सिपा सलार के खिलाफ फजूल गोई दरअसल उसके ज़हनी और इखलाकी मफलूज होने का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती सहकाम के लिए वाज़ेह ख़तरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। बानी PTI की थ्योरी नाकाम। 9 मई केसेस में फरार और फौज को गालियां देने वालों को लगाम डाली जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, ये लड़ाई फौज और तहरीक इंसाफ की नहीं, मुआशरे और सियासतदानों की है। लिसानियत का ड्रामा करने वालों का मुंह काला होगा। PTI में अच्छे लोग भी हैं। जो पाकिस्तान से बड़ा बना उसको लुटा दिया गया।
کراچی کے بعد لودھرا میں بھی کھلا مین ہول، معصوم بچے کی زندگی نکل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب امین نواز کا نوٹس، ڈپٹی کمشنر لودھرا کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم، کہا کسی معصوم جان کو سرکاری افسران کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق بچہ والد کے ساتھ ناشتہ لینے نکلا تھا اور والد کے پیچھے چلتے ہوئے مین ہول میں گر گیا۔ مین ہول میں گر کر جاں بحق بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔